सो वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स। मेरा नाम है अमन सिंह और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लिस्ट के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर एजेंडा। आज हम लोग जानेंगे कि पहले लिस्ट होते क्या हैं एक्चुअली, देन हम लोग ये सीखेंगे कि कौन कौन से ऑपरेशंस हम लोग लिस्ट पे परफॉर्म कर सकते हैं और साथ ही साथ कौन कौन से मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है जो कि हम लोग को लिस्ट को मैनिपुलेट करने काम आएंगे। So let's start with list. List are mutable sequence of object of any type. That means के list एक ऐसा सीक्वेंस होता है ऑब्जेक्ट्स का जो किसी प्रकार का हो सकता है। मैं एक ही लिस्ट के अंदर चाहूँ तो स्ट्रिंग भी डाल सकता हूँ, चाहो तो इंटीजर भी डाल सकता हूँ, चाहो तो कोई और पाइथन ऑब्जेक्ट भी डाल सकता हूँ। लिस्ट उसको इजीली ले लेगा। पाइथन जनरली हम लोग लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं होमोजीनियस आइटम स्टोर करने के लिए, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप जो चाहे वो एलिमेंट एक लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। ओके, अगर मैं इसको स्ट्रिंग से कंपेयर करूं तो स्ट्रिंग्स हमारे जो थे वो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स थे और सिर्फ कैरेक्टर्स के सीक्वेंस थे, बट हमारा जो लिस्ट है वो एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है और वो किसी भी पाइथन ऑब्जेक्ट का सीक्वेंस हो सकता है। ओके, तो मैंने यहाँ पर कहा म्यूटेबल ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स के मैं किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में लिस्ट के किसी भी इंडेक्स पोजीशन की वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट में फेरबदल कर सकता हूँ। ये लिस्ट की यहाँ पर प्रॉपर्टी है। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मैं यहाँ पर एक सिंपल सा लिस्ट बना देता हूँ। लेट्स कॉल इट नेम्स और यहाँ पर मैं करूँगा लेट्स से अमन, लेट्स जैक, सैम। अगर मैं यहाँ पर इसका टाइप चेक करूँ, सो टाइप ऑफ नेम इज लिस्ट। ओके, जो भी ऑपरेशंस हम लोग अभी तक सीक्वेंसेस के साथ करते आए हैं वो सारे ऑपरेशन हमारे लिस्ट में पॉसिबल है। लाइक मेरे को अगर लिस्ट का पहला एलिमेंट जानना है तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ लिस्ट ज़ीरो। रिमेंबर दैट इंडेक्सिंग सीक्वेंसेस में हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होती है, तो अगर मैं लिस्ट ज़ीरो करूँगा, तो अगर मैं यहाँ पर नेम ज़ीरो करूँगा तो ये मेरे को मेरा पहला एलिमेंट रिटर्न करेगा, दैट इज़ अमन। और अगर मैं यहाँ पर इसको 1 कर दूंगा तो ये मेरा दूसरा एलिमेंट जैक मेरे को रिटर्न करेगा। ओके, मैं यहाँ पर चाहूँ तो स्लाइसिंग भी कर सकता हूँ। लाइक अगर मेरे को 1 के बाद आने वाले सारे एलिमेंट्स चाहिए तो मैं यहाँ कर सकता हूँ 1 और ये मेरे को सारे एलिमेंट्स उसके दे देगा। अगर मेरे को पहले एलिमेंट को छोड़ जितने भी एलिमेंट्स मेरे पीछे से मैं काउंट करूँ मेरे को वो चाहिए तो मैं यहाँ पर -1 कर सकता हूँ और इट विल रिटर्न अमन एंड जैक। ओके, आई होप यू गाइज आर गेटिंग दिस। तो बेसिकली जितने भी सीक्वेंस के ऑपरेशंस थे वो सारे हम लोग लिस्ट में परफॉर्म कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया कि लिस्ट जो होते हैं वो हमारे म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। दैट मीन्स कि मैं लिस्ट की किसी भी इंडेक्स पोजीशन पे जो ऑब्जेक्ट है उसको चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर करूँ नेम एट इंडेक्स पोजीशन 0 जो अभी अमन है, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ लेट्स से राम से। तो अब अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ नेम की वैल्यू, सो एज यू कैन सी हियर हमारा जो नेम है वहाँ पर वो अमन हट करके राम आ गया है। ओके, हम लोग लिस्ट को लिस्ट से ऐड भी कर सकते हैं। जब हम लोग प्लस ऑपरेटर लगाएंगे तब हमारा जो लिस्ट है वो दूसरे लिस्ट के साथ कंकैटिनेट हो करके एक नया लिस्ट हमको रिटर्न करेगा। लेट्स सी, सपोज लाइक अभी मेरे पास नेम एक लिस्ट मौजूद है, मैं इसको ऐड करूँगा एक और नए लिस्ट से और यहाँ पर मैं फ्रूट्स के नेम दे देता हूँ लेट्स से ऑरेंज एंड बनाना। और अगर मैं एंटर प्रेस करूँ सो एज यू कैन सी हियर मेरा जो पुराना लिस्ट था नेम उसके साथ ये जो दो नए वैल्यूज़ है वो जुड़ करके मेरे को एक नया लिस्ट रिटर्न कर रहे हैं। मैं इस नए लिस्ट को अंडरस्कोर कैरेक्टर की मदद से किसी और नए लिस्ट में कॉपी कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ न्यू लिस्ट इक्वल्स टू अंडरस्कोर, और अब जो मेरा न्यू लिस्ट है उसके अंदर मेरे जितने भी वैल्यूज़ है वो सारे यहाँ पर स्टोर हो चुके हैं। ओके, आई थिंक आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। तो ये तो रही बात लिस्ट में अप्लाई होने वाले ऑपरेशंस की। अब बात करते हैं कुछ लिस्ट के मेथड्स की। सपोज लाइक अगर मेरे को अपने जितने भी एलिमेंट्स हैं मेरे लिस्ट के उन सबको रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करना है तो मैं रिवर्स नाम के इनबिल्ट लिस्ट मेथड का इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसके लिए मेरे को सिंपली करना होगा, लेट्स से मैं न्यू लिस्ट को रिवर्स करना चाहता हूँ, मैं करूँगा न्यू लिस्ट डॉट रिवर्स और एंटर प्रेस करते साथ ही आप लोग को यहाँ पर भी कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। वो इसलिए
क्योंकि जो लिस्ट के मेथड्स होते हैं हम उन मेथड को बोलते हैं इन प्लेस मेथड्स। दैट मीन्स कि ये जो मेथड है वो ओरिजिनल लिस्ट को मॉडिफाई करता है। तो अब मैं अगर करूँगा न्यू लिस्ट, सो एज यू कैन सी हियर जो हमारा लास्ट एलिमेंट था वो फर्स्ट पे आ गया है, फर्स्ट एलिमेंट हमारा लास्ट पे आ गया है। ओके, इस प्रकार से हमारा जो लिस्ट है वो रिवर्स ऑर्डर में अरेंज हो चुका है। बेसिकली यहाँ पर होता क्या है कि हम लोग यहाँ पर लास्ट और फर्स्ट एलिमेंट को स्विच करते हैं, देन उसके बाद हम लोग एक और स्टेप आगे बढ़ेंगे, फिर सेकंड और लास्ट सेकंड एलिमेंट को स्विच करेंगे, फिर एक और स्टेप आगे बढ़ेंगे जब तक हमारा लिस्ट का जो वैल्यू है मिडल में ना पहुंच जाए। ऐसे करके हमारा जो लिस्ट का वैल्यूज़ है वो रिवर्स हो जाता है। आई होप यू गाइस आर गेटिंग दिस। तो मैं चाहूँ तो अपने इस लिस्ट को सॉर्ट भी कर सकता हूँ अल्फ़ाबेटिकली। उसके लिए मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को सिंपली करना होगा न्यू लिस्ट डॉट सॉर्ट और ये मेरे लिस्ट को यहाँ पर सॉर्ट कर देगा। अब अगर मैं चेक करूँ न्यू लिस्ट, तो अब हमारा जो लिस्ट है वो अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट हो चुका है। आई होप यू गाइस आर गेटिंग दिस। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जो यहाँ पर नया लिस्ट सॉर्ट कर रहा हूँ उसकी जो वैल्यूज़ है वो मेरे को अल्फ़ाबेटिक मिले, बट मेरा ओरिजिनल जो लिस्ट है उस पर कोई मॉडिफिकेशन ना हो, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। हम लोग ऐसे सबसे पहले हम लोग करते हैं अपने लिस्ट को रिवर्स, न्यू अंडरस्कोर लिस्ट डॉट रिवर्स। अब हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा जो लिस्ट है वो रिवर्स हुआ कि नहीं। मैं करूँगा न्यू अंडरस्कोर लिस्ट, तो अब मैं यहाँ पर कर सकता हूँ सॉर्टेड अंडर पैरेंथेसिस हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं न्यू अंडरस्कोर लिस्ट। अब मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा एज यू कैन सी हियर हमको यहाँ पर एक नया लिस्ट रिटर्न कर रहा है जिसके अंदर सारे के सारे वैल्यूज़ यहाँ पर सॉर्टेड है। मैं इन सारे के सारे सॉर्टेड वैल्यूज़ को किसी और वेरिएबल के अंदर ले सकता हूँ। लेट्स कॉल इट सॉर्टेड लिस्ट एंड देन हम लोग यहाँ पर करेंगे सॉर्टेड न्यू लिस्ट। हम लोग उसी मेथड को दोबारा रन कर रहे हैं यहाँ पर बेसिकली। तो मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूँ और एक नए सेल में जाऊँ, मैं चेक करूँ सॉर्टेड लिस्ट, तो ये जो लिस्ट है हमारे पास ये मेरे न्यू लिस्ट के सॉर्टेड एलिमेंट्स है। पर अगर मैं चेक करूँ मेरे न्यू लिस्ट के अंदर एक वैल्यूज़ कैसे हैं, तो अभी ये जो वैल्यूज़ है इनमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। दैट मीन्स कि मैं बिना अपने ओरिजिनल लिस्ट को चेंज किए बगैर भी उसके वैल्यूज़ को सॉर्ट करके नए वेरिएबल में ले सकता हूँ। ओके, तो ये भी एक मेथड हमारे पास अवेलेबल है। अगर मेरे को अपने लिस्ट के लेंथ को चेक करना है तो मैं यहाँ पर सिंपली लेंथ नाम के इस मेथड का इस्तेमाल कर सकता हूँ। सो लेंथ ऑफ न्यू लिस्ट इट विल रिटर्न 5। अगर मेरे को अपने लिस्ट में वैल्यू को ऐड करना है तो मैं अपेंड का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं करूँगा न्यू लिस्ट डॉट अपेंड और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई करेंगे। सो हम लोग यहाँ पर कर देते हैं लेट्स से मैंगो और एंटर प्रेस करते साथ ही हमारा जो लिस्ट है वो अपडेट हो जाएगा। लेट्स चेक इट, हम लोग करेंगे न्यू लिस्ट और मैंगो हमारे पास लिस्ट के आखिर में अपेंड हो चुका है। सिमिलरली अगर मेरे को आखिर से एलिमेंट को निकालना है तो मैं यहाँ पर पॉप का इस्तेमाल कर सकता हूँ, न्यू लिस्ट डॉट पॉप, और ये मेरे को लास्ट एलिमेंट निकाल करके रिटर्न करेगा। ओके, मैंने यहाँ पर कहा रिटर्न करेगा, दैट मीन्स कि वो जो एलिमेंट आएगा उसको आप किसी और वेरिएबल के अंदर आराम से ले सकते हैं। अब अगर मैं करूँ न्यू लिस्ट को चेक, सो हमारा जो लास्ट एलिमेंट था वो यहाँ पर से हट चुका है। अगर मेरे को कोई एलिमेंट किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पोजीशन में ऐड करना है तो मैं इंसर्ट मेथड का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं करूँगा न्यू लिस्ट डॉट इंसर्ट और मेरे को यहाँ पर दो चीज़ें स्पेसिफाई करनी होंगी। पहला हमारा इंडेक्स पोजीशन, दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट। तो हम लोग यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे इंडेक्स पोजीशन 2 और हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा वो होगा इस बार लेट्स कॉल इट श्याम। और एंटर प्रेस करते साथ ही हमारा ये लिस्ट अपडेट हो जाएगा। मैं चेक करूँ न्यू लिस्ट, सो एज यू कैन सी ये इंडेक्स पोजीशन 2 दैट इज 0 1 2 इस पोजीशन पे श्याम ऐड हो गया और इसके बाद आने वाले सारे एलिमेंट एक इंडेक्स शिफ्ट होते गए। अगर मेरे को कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मेरे लिस्ट में से रिमूव करना है किसी भी इंडेक्स पोजीशन से, तब मैं यहाँ पर डॉट रिमूव मेथड का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं करूँगा न्यू लिस्ट डॉट रिमूव
एंड देन हमारे ऑब्जेक्ट का नेम। सो लेट्स से मेरे को रिमूव करना है ऑरेंज को, तो ये अब उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर से रिमूव कर देगा। अब मैं यहाँ पर अपने लिस्ट को चेक कर सकता हूँ, न्यू लिस्ट, एंड एज यू कैन सी हियर हमारा जो ऑरेंज नाम का एलिमेंट था वो इस लिस्ट में से हट चुका है। आई होप यू गाइज आर गेटिंग दिस। सो मेरे पास आपके लिए और टास्क है, यहाँ पर कई सारे लिस्ट के मेथड्स जो हम लोग अप्लाई कर सकते हो, उसका मैंने टेबल यहाँ पर रखा हुआ है। आप इन मेथड्स को प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। इन केस अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप नीचे कमेंट में एंटर कर सकते हैं। ओके, सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ताकि आपको मेरी जो नई वीडियोज़ है वो एज सुन एज पॉसिबल मिल जाए। सो गाइस, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।